sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ना ये सारी तैयारियां जो है ना ये जो हो रही हैं सुबह सुबह चालू हो गई थी 7-8 बजे से ही। आज बारात का दिन है, आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर। और ये पैकिंग इसलिए हो रही क्योंकि बाराती जो है वो कलकत्ता से आने वाले थे। तो आने के बाद वो आ चुके थे, सुबह आ चुके थे शायद 11-12 बजे तक। तो उसके बाद उनको नाश्ता वगैरह मिलना था जहाँ वो स्टे करे थे वहाँ पे। तो वो सब पैकिंग हो रही है डब्बों की कि सुबह वो आएँ तो उनको नाश्ता पानी मिले। और यहाँ पे सब चाय भी पी रहे थे। और शानी बेचारी अपने हाथों में अब सुबह सुबह मेहंदी लगाई, 2 तारीख की सुबह सुबह उसने मेहंदी नहीं लगाई थी अपने हाथों में। और मुझे नेल आर्ट करवाना था, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे बच्चा छोटा हो, फैशन हमारा जाता नहीं कहीं भी, चाहे काम कितना भी हो। तो फैशन जो करवाना था वो करवा ही लिया मैंने सुबह सुबह बुलवा लिया था। 7-7:30 बजे मैंने बुलाया था नेल आर्ट करवाने के लिए घर पे कि मुझे नेल आर्ट करवाना ही था। तो मैंने उनको कहा था बस कि नेल पेंट लगा दो, पर उन्होंने कहा कि नहीं आप थोड़ा सा एक्सटेंशन लगवा लो क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा बेबी है मेरा, उसको चुभेगा। फिर भी उन्होंने लगा दिया कि बाद में आप कट भी कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ इस तरह से किया था। उसको करने में 1-1.5 घंटे का टाइम लगा। और अभी तक ये नेल आर्ट मेरे हाथों में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, अभी तक हटा नहीं है। हाँ, एक हाथ के नेल्स को मैंने कट कर लिया, पर एक हाथ के मैंने रख लिए। और वो पहले नेल को मतलब लगाती हैं ग्लू से, उसके बाद उसे अच्छी तरह से फाइल करती है। थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है कभी कभी ये, अगर वो जिस तरह से सही करती है मतलब नेल्स को हमारे ना, तो थोड़ा पेनफुल होता है। फिर हमें कलर सिलेक्ट करने के लिए देती हैं, शेप सिलेक्ट करने के लिए देती हैं, आपको कैसा करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद आपकी पसंद का नेल पेंट वो लगा देंगे। नेल पेंट कम से कम आपका 2 महीने तक तो चल ही जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो अभी मेरे 2 महीने हुए नहीं, अभी तो जनवरी अब आई है, लेकिन अभी तक नेल पेंट मेरा चल रहा है। तो उसके बाद ये मैग्नेट से कुछ इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन दिया मेरे हाथों में। पता नहीं मतलब मुझे तो सब चीज़ों का आइडिया नहीं, मैंने पहली बार ही करवाया था। समटाइम्स थोड़ा अनईजी हो जाता है ये, लेकिन करवाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कलर सेलेक्ट किया क्योंकि सब पे चल जाता है। फिर मैंने सोचा थोड़ा डार्क कलर सेलेक्ट कर लूँ, पर फिर मुझे इतना खास नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहिए था, पर मैंने कर लिया था। और ये मेहंदी वाले ने 200 रुपये की मेहंदी लगाई है, मुझे इतनी बेकार लगी ये मेहंदी, इससे अच्छा तो मैं खुद लगा ली थी अपने हाथों पे। तो नेल आर्ट होने के बाद मोना को नहलाने धुलाने का प्रोसेस चालू। मेरी पापा जी के छोटी आंगन माँ पोखर खनवादा, राजा पोखर खनवादा, पोखर खनवादा, पोखर खनवादा। ठंड का टाइम था तो हमने मोना को ना काफ़ी सहूलियत दी कि भैया थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे घड़े का, उसके बाद मिला के घड़े का पानी और गर्म पानी डालेंगे क्योंकि ठंडा है, ठंड का टाइम है। तो इसको मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो क्योंकि फिर बीमार पड़ जाएगी। तो ठंड वैसे ही बहुत जल्दी लग जाती है। तो हमें ये भी देखना था कि बीमार ना पड़े अपने शादी से पहले। तो बहुत ही अच्छे प्रोसेस से उसको नहलाया धुलाया गया। लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से होता है ये सब कुछ। घड़े का पानी अगर गर्मी होती है तो पूरा ही डाल देते हैं, गर्मी के टाइम भी ठंड लग जाती है उस घड़े के पानी से। उसके बाद कोई कुछ लेकर आया था तो हम वो सब लिख रहे थे। और अब मोना तैयार है पार्लर जाने के लिए, उसके साथ जा रही हूँ मैं। ये शादी के दिन का है, बहुत ही हेक्टिक सा हो जाता है दिन, मतलब हेक्टिक इस सेंस में कि बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है ना इस दिन। कुछ इस तरह से बन के ना मैं पार्लर आई हूँ और इसको भी साथ में लेकर के आई हूँ। और मोना का अभी हेयर ड्रायर हो रहा है, उसके बाद मैं करवाऊँगी अपना हेयर ड्रायर। हम 1 बजे पहुँच चुके हैं पार्लर क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना, भी बहुत रश हो जाएगा। आज 2 तारीख को बहुत सारी शादियाँ हैं, तो बस हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखते हैं अभी हम तैयार होना चालू हो रहे हैं। तैयार हो गए, हमारी शक्लें बदल जाएंगी थोड़ी थोड़ी, तो पहचान भी शायद हम ना आए। ओके, अच्छा मोना तो 2 मिनट में बैठ जाओ। मोना नहा के पहले तैयार हो गई थी। अब मैं जैसे ही नहा के निकली थी, ड्राइवर नीचे मतलब खड़ा था गाड़ी लेकर के, क्योंकि बाकी सबको काम था। तो मामा का ड्राइवर था, वो गाड़ी से हमें छोड़ने वाला था। तो उन्होंने कहा कि तुरंत जाओ। तो बस नहा के निकली, मैंने कंघी तक नहीं करी थी और बस कपड़े पहने और मैं तुरंत के तुरंत निकल गई थी मोना के साथ। तो यहीं पे आके उन्होंने मेरी कंघी करी, जिसमें बाल उलझे हुए भी थे। और बाबू को मैं साथ लेकर के आई थी, अपने से छोड़ के तो आ नहीं सकती थी। अब किसके पास उसे छोड़ के आई थी, सबको ही तैयार होना था शादी के लिए, कोई ऐसा था नहीं जो बच्चा देखने के लिए बैठा।
और जहाँ से मैंने अपनी शादी का मेकअप करवाया था, मैंने मोना का मेकअप भी वहीं से करवाया था। तो मोना का मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे मेकअप से। और यहाँ पे ना बालों को पहले वो स्ट्रेट वगैरह कर देते हैं, मतलब ब्लो ड्राई कर देते हैं, तो बाल हमारे पूरे स्ट्रेट हो गए थे, मेरे भी और मोना के भी। और उन्हें अपना इंटीरियर भी काफ़ी चेंज कर लिया। जब मेरी शादी का इंटीरियर था वो उस टाइम अलग था और अभी बिल्कुल चेंज है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अब इन्होंने इंटीरियर चेंज कर लिया। और ये देखिए उसका मेकअप रूम जहाँ पे उसका मेकअप होने वाला था। कितने सारे मेकअप किट है, इसमें से कुछ पता भी नहीं है मुझे कि क्या चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं। मतलब हमें बेसिक मेकअप तो पता है, लेकिन ऐसे प्रो वाली चीज़ें होती हैं को समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं। और ये बेबी के साथ खेल रहे थे वहाँ पे जो उनके क्रू मेंबर्स वगैरह थे। एक इनको असिस्ट कर रही थी, एक हेयर स्टाइल कर रही थी। तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो काम करते हैं। अब मोना का मेकअप चालू हो, और जितने मोना का मेकअप हो रहा था यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल हो रहा था। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आता कि हेयर स्टाइल में करवाया क्या जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूजन में थी। पर जैसी मेरी ड्रेस थी उस सेंस में मेरे को ये लगा कि थोड़ा हेयर बैंड लगा करके खुले बाल उस टाइप का हेयर स्टाइल करवाया जाए। तो मोना को आप देख सकते हो, उसको लेंस वेंस लगा दिया उन्होंने। और मुझे बहुत डर लग रहा था लेंस लगवाने में भी, मैंने नहीं लगवाया लेंस, लेकिन मोना को उन्होंने पूछे बिना ही लगा दिया था सीधा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने बहुत आराम से उसे निकाल भी लिया, बहुत आराम से। उसने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी किसी को हो जाती तो मुझे इसलिए डर लग रहा था। तो वो कुछ इस तरह से तैयार हुई है मोना, बहुत ही प्यारी लग रही थी, काफ़ी अच्छा मेकअप किया था। और थोड़ा सा ना ये पैनिक सा भी कर रही थी, मतलब होता है दुल्हन होते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है यार। कि उसके बाद इसका लहंगा भी बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा भारी, इसको उठा के चलने में इसे बहुत ज़्यादा भार पड़। और मेरा मेकअप कुछ इस तरह से हुआ था। और फिर हमें 5 बजे राहुल लेने आ गए थे वहाँ से पार्लर से। मतलब हम 12-1 बजे गए थे और हमें 5 बजे तक तैयार होने में लग गया था। उसके बाद जो भीड़ आई थी पार्लर में बहुत ही ज़्यादा। फिर हम वेन्यू पे पहुँच गए थे, करीब 7 बजे पहुँच चुके होंगे वेन्यू पे। भीड़ नहीं थी ज़्यादा, हम जल्दी जल्दी हमने काम कर लिया ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे। 2 तारीख को इतना ज़्यादा लगन था यार, बहुत सारी शादियाँ थी, तो ये डर था कि ट्रैफिक में ना फंस जाएँ क्योंकि उस साइड शादियाँ बहुत सारी हैं। फिर हमने बैक गेट से एंट्री मारी और वहाँ पे ये की रूम था और इसी के अंदर एक छोटा रूम है ब्राइडल रूम। उसमें वॉशरूम इतना बड़ा था, ऐसा लगता था कि एक कमरा ही है, वॉशरूम भी बहुत ही बड़ा। मैं पहुँच चुकी हूँ शादी के लोकेशन में और ये देखिए मेरा लहंगा और मेरा फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ बस बाहर। What's up guys? और बड़ी बहन What's up guys? यही यार रूम मेरा। और बाहर निकल के ना मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। अपना रूम इधर है, अंदर इधर है, इस साइड। मोना उधर बैठी है। हाँ अब कुछ कहाँ है? सोफे बैठे हुए स्टेज पे। अच्छा तो अब सब आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन कैसा है। अभी मतलब ज्यादा लोग नहीं आए, सारे ना वाले आए हैं, बाकी लोग कोई नहीं है। सब लोग आ चुके हैं, आप लोग देखिए। मम्मी कहाँ गई मेरी? अरे मेरी मम्मी। बच्चे अपनी मम्मी को सबसे पहले ढूंढते हैं और मैं अभी भी बच्ची हूँ मम्मी के लिए। मतलब मेरे को ये होता है मम्मी कहाँ है, तो मैं मम्मी को ढूंढते बाहर आ गई। अभी तो लोग आए भी नहीं थे, बहुत ठंड लग रही थी यार बाहर। लेकिन ना मम्मी मौसी के साथ बैठी हुई थी यहाँ पे आकर के, मतलब मौसी मम्मी मामी सब आए थे। तो अब शादी के वेन्यू पे तो हम पहुंच गए और अब डेकोरेशन शादी सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।